लेकिन शास्त्र उद्घोषणा करते हैं गोविंद ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। तुमसे बड़ा दयालु कृपालु क्या कोई दूसरा देवता हो सकता है? प्राणियों के अवगुणों को परमात्मा कभी देखता नहीं है। यदि हमारे अवगुणों को ईश्वर देखने लग जावे तो एक जन्म तो क्या, हम करोड़ों जन्म भी ले लेवें तो भी प्रभु को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ये तो गुणों को देखता है, ग्राह्य क्या है उसको देखता है। कृपालु है, दया की मूर्ति है, कृपा की मूर्ति है। संत उद्घोषणा करते हैं, बोलते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से जो भी भजे सो भव से बेड़ा पार है। आपने सुंदर से वस्त्र पहने, सुंदर सा श्रृंगार किया, पूजन की श्रेष्ठतम थाल को सजाया है, स्वर्ण रजत आदि के उसमें बर्तन रखे हुए हैं, धूप दीप जलाते हो। क्या इससे ईश्वर रीझेगा? मन का भाव आपका कितना निर्मल है, किस भाव से आप परमात्मा के लिए भजते हो, किस समग्रता के साथ में आप ईश्वर को अपने आप में उतारते हो। आपका प्रेम चाहता है, आपकी पूर्णता चाहता है, समग्रता चाहता है। ये बाह्य आडंबर जितने हैं ये तो हम सब आप लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। ना तो परमात्मा को इस फूल से मतलब है, ना को उसको फल से मतलब है, ना इस मिठाई से मतलब है, ना जो कुछ चढ़ाते हो उससे मतलब है। ये तो हमारे आपके भाव हैं, हमारे आपके विचार हैं। ये तो प्राणियों के भाव को, समग्रता को, दत्त चित्ता को, इस तरह की दत्त चित्ता साधक के अंदर चाहिए कि एक नारी है और उस नारी को जब पता चला कि उसका पति बाहर गया हुआ था, आने की सूचना मिली, पति के ध्यान में वो पतिव्रता इतनी निमग्न हो जाती है, इतनी निमग्न हो जाती है, पति से मिलने के लिए इतनी आतुर हो जाती है कि वो दौड़ लगाती है, निकलती है। और जब निकलती है तो रास्ते में एक फकीर है जो अपनी चादर को फैलाए हुए बैठा हुआ है। परमपिता परमेश्वर की स्तुति करने के लिए वह तत्पर हो रहा, आसन लगा रहा है, उसको व्यवस्थित कर रहा है। लेकिन यह जो पतिव्रता नारी है, पति के ध्यान में इतनी ध्यानातुर है, इतनी आतुर है, जब चलती है तो उसे नहीं दिखाई दिया कि सामने कोई फकीर ने चादर बिछाई हुई है।
और उस चादर पर पैर पड़ गया। जो ही उस चादर पर पैर पड़ा, फकीर ने तुरंत रोक दिया। हे महाभागे, दिखाई नहीं देता है? मैं इस चादर पर बैठकर के अपने ईश्वर की स्तुति कर रहा था, भजन कर रहा था, और तुमने इस पर पैर रख दिया। उस पतिव्रता नारी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले बाबा, मैं तो अपने पति के ध्यान में इतनी ध्यानातुर थी कि उसके अलावा मेरे लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और तुम अपने ईश्वर की स्तुति में कैसे ध्यान में मस्त थे कि जो मैंने चादर पर पैर रखा और तुम्हारे लिए पता चल गया। साधक का ध्यान केंद्र केवल प्रभु होना चाहिए। जब भजन करने बैठो तो केवल भजन, केवल पूजा। ये नहीं, ये सामान नहीं आया, ये सामान नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, इसकी व्यवस्था करो, उसकी व्यवस्था करो। मन तो लग नहीं रहा पूजा में। ऐसी पूजा करने से समय का आप व्यय कर रहे हो। इससे जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। जीवन में परिवर्तन तो तभी आएगा जब समग्रता से अपने आप को उड़ेल लोगे। उस पतिव्रता नारी की तरह ध्यानातुर हो जाओगे। एक लक्ष्य साधो, केवल प्रभु है। भजन में बैठे हैं, सामने केवल वही दिखाई दे। नहीं तो चल रही है हाथ में माला, वो दूध वाला आया कि नहीं आया है? वो काम वाली आज आई कि नहीं आई? जब तक फोन आ गया कि काम वाली नहीं आ रही आज। अब देखो क्या स्थिति होती घर में है? तुरंत भजन छूट गया, माला रख दी नीचे। कैसे घर की व्यवस्था होगी? भजन तो भजन, शास्त्र कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधे कल्याण। शरीर को भूख लगेगी तो भोजन दे दोगे, उसका ये भोग है। मन को भूख लगेगी तो क्या दोगे? ये साधना ही उसको चाहिए, ये भजन ही उसको चाहिए, ये पूर्णता ही चाहिए, ये आपकी समग्रता ही चाहिए, ये आपकी तत्परता ही चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से जो भी भजे सो भवस्य बेड़ा पार है। प्रेम दो, अपने आप को समर्पित कर दो, और अपने आप को पूर्णता से समर्पित कर दिया तो एक क्षण या एक कथा सुनना ही आपके लिए बहुत कुछ जीवन में बदलाव कर सकता है। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा
बस यही मेरा सत्कार्य है। इसी भक्ति की भावना पर वह निर्गुण निराकार निर्विशेष सगुण रूप में कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी नानक बनता है, कभी रहीम बनता है, अनेकानेक रूप धारण करता है। इंद्र कहते प्रभु गलती बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन ऐसो को उदार जग माही कि बिन सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरसे को नाही। इंद्र ने स्तुति की, मेरे प्रभु ने क्षमा कर दिया। बोले इंद्र जाओ, जाकर के स्वर्ग का राज्य भोगो, क्षमा किया तुम्हारे लिए। तुम्हारे मन में जो अभिमान आया था उसकी निवृत्ति के लिए मेरे लिए गोवर्धन की लीला करने पड़ी। बोले